So welcome to the Torque Institute. I am Manu Gupta and today we are going to talk about क्लास 9 चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 9 आज हम कर रहे हैं और इसमें आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्री फॉल. ओके, फ्री फॉल. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर फ्री फॉल क्या होता है एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और इसी के साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं. वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी. ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर फ्री फॉल क्या होता है. व्हाट इज दिस फ्री फॉल मोशन? ओके, क्या आ रहा है आपके माइंड में? Whatever comes in your mind, please write in the comment box कि आपके दिमाग में फ्री फॉल मोशन से क्या आता है. तो फ्री फॉल मोशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, वो ग्रेविटी की प्रेजेंस में मूव करे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही हो, दैट इज ग्रेविटी, और कोई फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए. जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई हाथ में ऑब्जेक्ट है, उसको मैं छोड़ दूं ऐसे, तो वो क्या होगा? वो नीचे जाएगा. नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज उस पर अर्थ अपना फोर्स लगा रही है, अर्थ ग्रेविटी इज देयर, जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है. तो जब बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगे, कौन सा? अर्थ ग्रेविटी, तो वो मोशन फ्री फॉल मोशन में कहलाएगा. जैसे मान लो अगर हम लोग जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्काई डाइविंग का, राइट, उसमें हमारा फ्री फॉल मोशन है. इसके अलावा जैसे मान लो अगर हम 10th फ्लोर पे जाके और वहां से जंप कर जाए, है ना, दैट इज ऑल्सो फ्री फॉल मोशन. ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब हमारे ऊपर फोर्स कौन लगाए? सिर्फ अर्थ ग्रेविटी लगाए, तो वो हमारा फ्री फॉल मोशन के अंडर में आता है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. So we can say that free fall is the motion of an object subject only to the influence of gravity. That's how we can define it. As soon as जैसे आप बॉडी को छोड़ देंगे, देखो बॉडी को छोड़ने के अलग अलग तरीके हैं. आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, राइट, आप चाहो तो ऊपर फेंको, ऊपर फेंकोगे फिर वापस आएगी बॉडी, ये भी कर सकते हैं. तो इन सब केसेस में यू विल सी दैट कि बॉडी पे जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, चाहे आप कैसे भी छोड़ो, ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देती है और बॉडी कैसे आ जाती है? फ्री फॉल मोशन में आ जाती है. ओके, अब देखिए, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर बॉडी है ना, लेट अस सपोज आई हैव अ बॉडी हियर हैविंग मास m, तो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन a, कुछ इस तरह से हमने बात की थी. अब बॉडी अगर कोई मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही होगी? क्योंकि शायद इस पे किसी ने फोर्स लगाया होगा, कुछ इस तरह से. फोर्स लगाने की वजह से नाउ इट इज मूविंग लाइक दिस. अभी कैसे मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड दैट इज वाई किसी ने इसको पुश किया होगा, एंड दैट इज वाई इट इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, और अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब मैं फ्री फॉल मोशन की बात कर रही हूँ तब आप क्या देखेंगे कि बॉडी यहाँ पे है हैविंग मास m एंड इट विल गो डाउन, ये नीचे आएगी. अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये बॉडी को ऐसे छोड़ा है इस तरह से, तो वो नीचे क्यों आ रही है? नीचे आने का मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा. एंड अगर हम ध्यान से सोचें तो ये फोर्स किसने लगाया है? अर्थ ने लगाया है. सो आई कैन से हियर वी हैव दी अर्थ ग्रेविटी. तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगा जिसने बॉडी को नीचे खींचा. एंड अगर फोर्स लगा है तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. देखो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एफ क्या होता है, एम ए के इक्वल, है ना. तो यहाँ पे तो हमने बोल दिया एफ इक्वल्स टू एम ए, लेकिन हमने जब देखा यहाँ पे फोर्स कौन सा है? अर्थ ग्रेविटी, स्पेसिफिकली अर्थ ग्रेविटी है. तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन को भी एक नया नाम दे देते हैं. वी कॉल दिस एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वी रिप्रेजेंट विद जी. ओके, तो हमेशा ध्यान रखना फ्री फॉल के केस में जब भी बॉडी क्या करती है? मूव करती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है हम उसे बुलाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं और डिनोट करते हैं स्मॉल g से. इज इट क्लियर? ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी के मूव करने का रीजन क्या है? फोर्स, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. वर्टिकल में मूव करने का रीजन क्या है? अर्थ ग्रेविटी, एंड उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी उसका हमने एक नया नाम रख दिया विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हाउ विल वी डिफाइन दिस? देखिए ध्यान से, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन of a freely falling body is called the acceleration due to
gravity. Okay, then after that we can say it is the acceleration of the object in free fall that results from the influence of अर्थ ग्रेविटी. वही वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए. इसको हम g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि g की वैल्यू आप 10 लो तो आप 10 ले सकते हैं, नहीं लिखा है तो फिर आपको 9.8 लेनी पड़ेगी. और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट क्यों है, बिकॉज g क्या है, एक तरह से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट, चलिए. So I can say that this is the value of g which is equals to 9.8 meter per second square, which is approximately equal to 10 meter per second square. अच्छा, अगर मान लो कभी किसी ने बोला कि नहीं आप तो सेंटीमीटर में वैल्यू लिख के दिखाइए, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, राइट. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जी आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गॉट इट? ओके, जी समझ में आ गया. चलिए, अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस को लिखने जाएंगे. ओके, पहले हम देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है. इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या लिखते हैं. फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut plus half at square, and third is v square minus u square equals to 2as. अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको मॉडिफाई करने जा रहे हैं. ये हमने कब यूज की थी, जब बॉडी कैसे मूव कर रही थी, हॉरिजॉन्टली. अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, द बॉडी इज मूविंग वर्टिकली. नाउ इट कैन गो वर्टिकली अप, इट कैन गो वर्टिकली डाउन. तो हम एक काम करेंगे कि अगर बॉडी कैसे जा रही है, इफ इट इज गोइंग वर्टिकली अप, तो हम g की वैल्यू ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और अगर बॉडी कहां जा रही है, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ऐसे, तो g की वैल्यू ले लेंगे हम +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लाइक दिस. कहने का मतलब, अगर हमें ये इक्वेशंस यूज करनी है तो देखिए इस केस के लिए कैसे यूज करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस gt. यहाँ पे a किससे रिप्लेस हो जाएगा, g से. ठीक है. सेकेंड देखिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. थर्ड देखिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs. गॉट इट? ओके. अच्छा, अगर यही हमें यूज करनी पड़ जाए फॉर व्हाट, फॉर दिस केस, तो अब ये देखिए ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u माइनस gt. ओके, नाउ सेकेंड वन, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. And third one will be v square minus u square equals to minus 2gs. ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई करेंगे फॉर द फ्री फॉल केस. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे लिखा है हमने इक्वेशंस. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे. मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, कुछ इक्वेशंस बताएंगे, कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे जो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं. इट विल गोइंग टू सेव योर टाइम ऑल्सो. ओके, चल सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, मैं जो जो बता रही हूँ अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई हैं. When the body is falling towards the surface of earth. अब इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो मास m, इसको हमने देखा कि ये अर्थ की तरफ गिर रही है ऐसे नीचे. ओके, तो ये ध्यान रखना, जब भी उसने बोला ना कि एक बॉडी को हमने क्या कर दिया, फॉल कर दिया, लाइक दिस, फ्री फॉल, तो यानी कि इनिशियली हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, u क्या है, 0. ओके, और मान लो वो कहां आ गई, यहां पे आई है, ठीक है ना, मास m. तो अब देखो जब वो नीचे पहुंची होगी यहाँ पे ग्राउंड के पास, अब बच्चे ना कई बार क्या बोलते हैं कि मैम जब वो ग्राउंड के यहाँ आ गई होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बट ध्यान से सुनिए, जब भी हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड होती है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. यानी कि देखो आपने u इक्वल्स टू 0 से छोड़ा, अब होगा क्या, धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. हो सकता है u इक्वल्स टू 0 से 5, 10, 15, 20, 30 ऐसा कुछ हो जाए. मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी. एंड मान लो उसने कितना डिस्टेंस चला ड्यूरिंग दैट h. ओके, तो आपने ऐसा लिख लिया.
और अब आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, जहां पे अर्थ है, तो इसलिए जी कैसा ले लोगे आप, पॉजिटिव, तो जी विल बी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ। कंसिडरेशन समझ में आ रहा है कि अगर कोई बॉडी कैसे कर रही है, अर्थ सरफेस की तरफ ही फॉल कर रही है, तो इन दैट केस क्या कंसिडरेशन लेना है, u0, v is the final velocity which is just before touching the ground, displacement is h and g कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम कुछ चीजें निकालने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, कि उसको नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, दैट्स इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली चीज। ठीक है, एक तो वो निकालना है। और दूसरा इसने क्या पूछा, स्पीड ऑफ इम्पैक्ट। स्पीड ऑफ इम्पैक्ट का मतलब वही पूछ रहे हैं, वेलोसिटी कौन सी वाली, फाइनल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से बॉडी नीचे पहुंचेगी। करें शुरू, निकालें। बहुत आसान है, आप लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, राइट, मैंने मॉडिफाई भी करा दिया आपको, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। करेक्ट, चल देखते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए, ये आपने बॉडी को फॉल किया तो u क्या है, 0। ओके, मान लो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, h। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अब देखो ध्यान से, अगर हम सोचें तो इक्वेशन क्या क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी इक्वेशन लगाना सही रहेगा। देखो ध्यान से, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम कौन कौन सी इक्वेशन में है, टाइम हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई अप्लाई होगी, थर्ड तो नहीं होगी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, डू वी हैव फाइनल वेलोसिटी, नो वी डोंट हैव, राइट, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। बट क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यस दैट इज h, u कितना है, 0, एक्सेलरेशन भी गिवन है g, इसका मतलब वी शुड अप्लाई द सेकंड इक्वेशन हियर। चलिए सेकंड इक्वेशन लगा के देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, दिस इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर u 0 है तो देखो s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इनफैक्ट s जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी है अपनी, h के इक्वल। अब आपसे क्या पूछा था, टाइम, तो देखो ये क्या हो गया, 2h बाय g इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कैन आई टेक अंडर रूट बोथ साइड्स, देखो ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय g। यू गॉट इट, टाइम इज अंडर रूट 2h बाय g। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन हियर, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। देखो टाइम का एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं कि टाइम का एक्सप्रेशन है अंडर रूट 2h बाई जी, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर हम फॉल कराते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों बॉडी को क्या कराना है, फ्री फॉल। फ्री फॉल, तो मुझे बताइए कौन सी बॉडी पहले नीचे आएगी, बताओ कौन सी बॉडी पहले नीचे आएगी। योर आंसर इज 20 और 2, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर आपका 20 है या 2 kg है। ओके, क्या आपका आंसर 20 kg है, देन इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला आप देखिए अंडर रूट 2h बाई जी, यानी कि ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हाइट क्या है। अगर आपने दोनों को ही सेम हाइट से फॉल कराया है, सेम हाइट से फॉल कराया है और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, तो यानी कि दोनों को नीचे पहुंचने में टाइम लगेगा सेम, t1 विल बी इक्वल्स टू t2। बट मैम दैट इज स्ट्रेंज, बिकॉज हम लोगों ने देखा है रियल लाइफ में तो ऐसा होता है कि हैवी वाली बॉडी नीचे जल्दी आती है और लाइट वाली बॉडी लेट आती है। जैसे कि हमने एक फेदर और बॉल को अगर हम फॉल करते हैं तो हमारा फेदर बाद में आता है, बॉल पहले आती है। यस, यही सब आपके दिमाग में चल रहा है ना। सो लिसन केयरफुली, जो फ्री फॉल मोशन होता है वो मोशन कैसा होता है, दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, उसमें कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब देयर शुड नॉट बी एनी एटमॉस्फेयर नियर टू अस, हमारे आसपास क्या होना चाहिए, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए।
देयर शुड नॉट बी एनी एयर फ्रिक्शन, यानी कि जो भी मैं आपको कंटेंट आज पढ़ा रही हूँ उन सब में हम लोगों ने क्या कंसिडरेशन रखना है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो एयर। ये सब हम किस पे कर रहे हैं? वैक्यूम में। बट इज इट पॉसिबल कि हम वैक्यूम में ये सब कर सकते हैं? यस इट इज पॉसिबल। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें पता है कि बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया गया है ऊपर से और कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि टाइम इज √2h/g, क्योंकि हमने यहां से निकाल लिया है, राइट। और दूसरा उसने पूछा स्पीड ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चलिए, फाइनल वेलोसिटी का मतलब दे आर आस्किंग फॉर v। चलिए, v हमें निकालना है, हमारे पास u है 0 एंड डिस्प्लेसमेंट है h। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी इक्वेशन लगाना सही रहेगा? कैन वी अप्लाई v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh? ये लगा ले। तो u क्या है? u इज 0, ये तो हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? v² इक्वल्स टू 2gh, और दोनों साइड अंडर रूट लेके फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? √2gh। तो इस तरह से हम अपने दोनों फॉर्मूलाज याद रखेंगे कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा √2h/g, और वहीं अगर स्पीड ऑफ इम्पैक्ट या फिर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा √2gh। इज इट क्लियर? यस। सो इट वाज अबाउट द बॉडी व्हिच वाज थ्रोन लाइक दिस, नीचे फेंका गया था। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हम बॉडी को क्या करें? ऊपर की तरफ थ्रो करें। ओके, सो नाउ यू हैव टू थ्रो द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे बॉडी को ऊपर थ्रो करना है तो क्या मैं कोई वेलोसिटी ना दूं? इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ मैं बॉडी को ऊपर थ्रो कर सकती हूँ। देखो, जैसे मान लो मुझे ये थ्रो करना है, मैंने कहा जा ऊपर जा, विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 के साथ क्या ये बॉडी ऊपर जा सकती है? नहीं, आई हैव टू गिव सम वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, जब भी हम बॉडी को ऊपर फेंकना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव द इनिशियल वेलोसिटी, अदरवाइज बॉडी ऊपर जाएगी ही नहीं। ओके, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि हमने क्या किया ना, यहां से, ठीक है ना, इस बॉडी को ऊपर फेंका, तो उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब होता क्या है, धीरे धीरे वेलोसिटी, मान लो आपने 50 से थ्रो किया था, धीरे धीरे 40, 30, 20, 10 एंड फाइनली 0। एक तो पॉइंट ऐसा होगा ना जब बॉडी ऊपर जाएगी, वहां रुक जाएगी, फिर वापस आएगी। तो जहां बॉडी रुक जाती है दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, राइट। और यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, बिकॉज ये यहाँ पर रुक गई है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कई बार पूछती हूँ उनसे, बेटा ये बताओ, अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो बोलते हैं 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। नो, इट्स नॉट 0। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा? g, है ना। एक्सेलरेशन 0 का कहने का मतलब तब पता है क्या हुआ कि आपने बोला 4 0 हो गया, और अगर 4 0 हो गया देन व्हाई द बॉडी इज कमिंग डाउन, राइट। आपने बॉडी को अगर ऊपर फेंका है तो वो घूम के नीचे आएगी ना, तो नीचे आने का रीजन क्या है? ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इज देयर व्हिच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझ में आ गया? तो किसी भी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लेना है? 0। ओके, तो मान लो ये है h, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, करेक्ट। चलिए, अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, कि अगर यहां से कुछ वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ हमने बॉडी को थ्रो किया, तो मान लो ये यहां पहुंच गई, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? 0। तो उसने पूछा ये जो h है मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हुई? एक तो हमें ये निकालना है, और देखिए दूसरा क्या निकालना है? दूसरा हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है? देखिए ध्यान से, ये वाला वेलोसिटी नहीं, आपने जब बॉडी को थ्रो किया u से, तो ये लौट के आएगी ना जब यहाँ पे इस पॉइंट पे, देन एट दैट टाइम यू हैव टू टेल द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बताना है। ओके, व्हाट विल बी दिस वैल्यू v। और क्या पूछा है? टोटल टाइम ऑफ मोशन, मतलब बॉडी के ऊपर जाने का और लौट के आने का, ये टाइम उसने पूछा है। समझ में आ गया क्या क्या क्वेश्चंस? चलिए, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, अब मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब अपने पास फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं h के लिए? एक तो ये फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
and the second one is v square minus u square equals to 2as. ओके, अब मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एज u, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना है h. ओके, इफ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन और हमें क्या निकालना है, h निकालना है, क्या हम यहाँ पे फर्स्ट ये सेकेंड वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट तो है, s तो है, u भी है, a की जगह g भी आ जाएगा, बट टाइम इज नॉट गिवन, तो हम वो नहीं लगा पाएंगे. हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, दिस थर्ड वन. देखिए ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g व्हाट h. ओके, ये लगानी पड़ेगी. अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, सही है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू. अब एक बात बताओ मुझे, इस वाले केस में अगर हम ध्यान से देखें, द बॉडी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो जब बॉडी कहां जाती है, अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या ले लेना, माइनस जी. तो यानी कि यहां पे आप क्या डालोगे, माइनस 2gh, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो u स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 2gh, यानी u किसके इक्वल हो गया, या फिर h लिखना है ना, मैं तो h निकालना है, तो h क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाय 2g. सो दिस इज द फॉर्मूला. कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेट अस सपोज मैंने किसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो बताइए व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस, तो हम कहेंगे u स्क्वायर बाय 2g, फॉर्मूला लगा लो, दैट्स इट. समझ में आया कैसे किया. ओके, करें नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन सा निकालना है हमें, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिससे बॉडी लौट के वापस आएगी, है ना, जितनी वेलोसिटी से बॉडी वापस लौट के आएगी. तो ध्यान से देखो, एक लॉजिक ध्यान रखो कि जितनी वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंकते हैं ना, जितनी वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंकते हैं ना, अगर बॉडी वापस उसी पॉइंट पे आती है, देखो घूम के एकदम सेम पॉइंट पे आती है, जब ऐसे घूम के वापस जब इसी पॉइंट पे आती है, तो फाइनल वेलोसिटी वही होती है जितने से आपने उसे थ्रो किया था. ठीक है, मतलब आपने अगर उसको यहां से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो हो सकता है देखो धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी 10 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी तो 5 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, ऐसा. लेकिन जब वो वापस लौट के आएगी ना, वापस लौट के जब वो यहां से आएगी इस पॉइंट पे, तो अगेन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5. जब यहां लौट के आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, 10, और यहां लौट के आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20. सेम, मतलब सेम लेवल पे, सेम पॉइंट पे जब बॉडी लौट के आती है तो सेम वेलोसिटी से लौट के आती है. सो यू विल से दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल आल्सो बी u ओनली, है ना, आपने u से फेंका था तो उस पॉइंट पे वापस u से ही लौट के आएगी. करेक्ट. चलो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाइम. ओके, उससे पहले ये वाला पॉइंट कंक्लूड कर देते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सर्टेन वेलोसिटी, then it returns to the same point with the same velocity but in the opposite direction. ऊपर जाने वाली velocity थी, अब नीचे आएगी but direction opposite होगी, magnitude same रहेगा. जैसे पहले ऊपर था 20 मीटर पर सेकेंड, अब जब नीचे आएगी तो ऐसे. So this is minus 20 मीटर पर सेकेंड. Magnitude is same but direction is opposite. वैसा. ठीक है, चलो अब बात करते हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन की. Let's talk about the total time of motion. पूरा टाइम कितना लगेगा. ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ. जब बॉडी ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है ना, ये वाली वेलोसिटी क्या है, दिस इज 0, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u. तो जो टाइम बॉडी का यहां से ऊपर जाने का होता है, इसको बुलाते हैं टाइम ऑफ एसेंट. दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट. एंड जब बॉडी लौट के नीचे आती है, ठीक है ना, इसको वापस आती है, तो इसका भी हमने नाम रखा है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, ये है T1, ये है T2. एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है. मान लो मैंने अपने ऊपर एक बॉल फेंकी, तो मान लो 2 सेकेंड में वो वहां गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वापस भी वो 2 सेकेंड में लौट के आएगी. सो वी कैन से दैट कि
इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कि जितना पूरा टाइम लगा. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. ऐसा होता है, टाइम ऑफ डिसेंट. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2. ऐसा लिखेंगे आप, कैपिटल T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2. अब मैंने क्या बोला था, जितना टाइम आने का उतना ही जाने का, यानी कि ये दोनों सेम होंगे, तो आप लिख सकते हो कैपिटल T इक्वल्स टू 2 इंटू टी. ठीक है ना? व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जितना टाइम आने में लगता है उतना ही जाने में लगता है. गॉट इट? सो दैट्स हाउ वी कैन राइट. ओके, यहां तक क्लियर है? अब इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अगर ये ऐसा है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2t होगा. तो अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली कैपिटल T निकल सकता है ना? टाइम ऑफ एसेंट अगर हम निकाल लें, देखो टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकाल सकते हैं? ये क्या वेलोसिटी से थ्रो किया? u से किया. अब फाइनली ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v, विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी तो रुक जाएगी ना. t निकालना है अपने को, सो वी आर गोइंग टू यूज v इक्वल्स टू u प्लस gt. ओके, तो v क्या हो जाएगा? 0. ये हमने u लिखा. और ध्यान से देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, बॉडी कैसे जा रही है? अर्थ से अगेंस्ट जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है ना. तो a क्या लोगे? a विल बी इक्वल्स टू माइनस जी. ठीक है, तो यहाँ पे डालिए माइनस जी इंटू टी. इसको यहाँ ले आओ. सो दिस इज जी टी इक्वल्स टू यू. हमें क्या निकालना था? t. तो t कितना आ गया? u बाई जी. u बाई जी. तो इतना टाइम लगेगा बॉडी को ऊपर जाने के लिए. दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एसेंट. अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? दैट इज 2 इंटू टी, यानी कि ये हो जाएगा 2u बाई जी. कैपिटल T विल बी इक्वल्स टू 2u बाई जी. गॉट इट? तो इस तरह से हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u by g. So I can say that the time taken by an object for the upward motion is equals to time taken for the downward motion for a given distance. Okay, clear है यहाँ तक? ओके, चलिए, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है एक बार इसको मैं क्या कर देती हूँ, कंक्लूड कर देती हूँ. ध्यान से देखिए. सबसे पहले हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि आखिर फ्री फॉल क्या होता है ना? सबसे पहले हमने क्या बात करी कि फ्री फॉल क्या होता है. सो फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन. फ्री फॉल एक तरह का ऐसा मोशन है जो सिर्फ और सिर्फ कब एक्ट कर सकता है? सिर्फ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो मोशन हो वो फ्री फॉल है. इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, तो अर्थ पे तो वी हैव द एयर ऑल्सो, यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर है तो वहां पे एयर फ्रिक्शन भी रहता है. तो जो बॉडीज हमारी अर्थ में मूव करती है ना, वो एग्जैक्टली फ्री फॉल में नहीं होती है. बट हाँ, फॉर आर कंसिडरेशन हम ये मान के चलेंगे कि सारी चीजें फ्री फॉल में चल रही हैं, मतलब विदाउट एयर एंड विदाउट फ्रिक्शन हो रही है. ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होती है विदाउट एटमॉस्फेयर. वैक्यूम में इट्स पॉसिबल. पहली बात ये. फिर दूसरी बात हमने कहा कि अच्छा, जो भी मोशन फ्री फॉल में होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हम किससे रिप्लेस करेंगे? g से, विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमने बोला. फिर हमने क्या ऐड किया? हमने कहा अच्छा एक काम करना, जब अगर बॉडी अर्थ की तरफ जाए तो a को प्लस जी ले लेना, और अगर अर्थ से अगेंस्ट जाए तो a इक्वल्स टू माइनस जी ले लेना. ये हमने बोला. और फिर हमने इनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लिखा. करेक्ट? आफ्टर दैट मैंने आपको क्या बोला कि हम ना कुछ कंसिडरेशन करेंगे. क्या? कि एक बॉडी को आपने क्या कराया? फ्री फॉल, मतलब u इक्वल्स टू 0 पे. तो ये बताना है कि बॉडी को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो हमने कहा, हमने निकाला उसको, तो टाइम हमारा निकला नीचे पहुंचने में निकलेगा √2h/g, जिससे हमने ये भी समझा कि इसका मतलब आप किसी भी बॉडी को, कितने भी मास वाली बॉडी को आप फॉल कराओ, whether that is 10 kg and 100 kg, whether that is 1 kg and 1500 kg, सभी बॉडीज एक ही टाइम पे नीचे आएंगे. राइट? ऐसा हमने बात किया था. तो यहां से आपका क्या निकल गया था? टाइम. ओके, और हमने क्या बात करी थी कि अगर किसी बॉडी को हम क्या करें? इस तरह से ऊपर थ्रो करें,
सो ऊपर थ्रो करोगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि फाइनल यहाँ पे बॉडी चली गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, एंड इनिशियली यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी u। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि अच्छा अगर ये बॉडी जब लौट के इस वाले पॉइंट पे ही आ जाएगी तो क्या वेलोसिटी होगी, तो हम बोलेंगे दैट विल बी सेम, इट विल बी u ओनली। ओके, और क्या पॉइंट हमने ऐड किया कि जितना टाइम जाने में लगता है t1 उतना ही टाइम आने में लगता है t2। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू 2 इंटू टी विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2u बाई जी। करेक्ट। तो इस तरह से हमने अपने एक्सप्रेशंस की बात करी। ओके, समझ में आया। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या करा रही हूँ, फ्री फॉल का थ्योरी मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्री फॉल के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो जो जो थ्योरी में मैंने आपको कंटेंट बताया। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, एंड इनफैक्ट मैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी इसमें ऐड करूंगी, वो जरूर देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू। So thank you students, take care.